Hello students, welcome to the channel Current Affairs Updated, and first of all Happy Independence Day to all of you। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज है 15 अगस्त 2026 और 15 अगस्त 2026 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पूरा सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 15 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 8 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पे आपको जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, यानी कि हंगरी जो कंट्री है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो आंसर है आंद्रस बाका। तो ये है हंगरी के नए जो है प्रेसिडेंट। तो इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026, ये बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन को लेकर। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 की बात करें तो ये रिप्लेस करेगा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 को। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे की बात करें, ये बनता है 14 अगस्त को। 8th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स ऑन ओशियंस एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो रही है गोवा में। एक्सरसाइज उदार शक्ति की बात करें तो ये 2026 जिसका बायलेटरल ये एयर एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड मलेशियन एयरफोर्स। उसके बाद बात करें नीति आयोग और डिजिटल एयर इंडिया भाषणी डिवीज़न ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है टू प्रमोट द मल्टीलिंगुअल वॉइस फर्स्ट AI फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। हलानियत आइलैंड की बात करें, हाल ही में न्यूज़ में ड्यू टू ऑयल स्पिल, और ये आपको मिलेगा अरेबियन सी में। उसके बाद बात करें रिसेंट डेटा है जिसमें डायलिसिस सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं, तो ये है गुजरात में। गज गौरव अवार्ड की बात करें एलिफेंट कंजर्वेशन को लेकर है। IIT गुवाहाटी की बात करें, इसने 2 स्टेज प्रोसेस को यहाँ पे डेवलप करा है फॉर कैप्चरिंग CO2 यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब ऑप्शन थे यहाँ पे, तो आंसर था माइक्रो एल्गी। ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, अगस्त 2026 में इसको लॉन्च किया है एंड इसका पर्पज़ है कि जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लाइब्रेरीज को कनेक्ट करने को लेकर। एशिया का पहला डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू नाइट सफारी एंड जूलॉजिकल पार्क, ये अप्रूवल इसको मिला है एंड कहाँ पर, गुजरात के जूना दिशा में। फॉर्मर CGI है DY चंद्रचूड़ जी, जिनको हाल ही में रशिया ने अपॉइंट किया एज एन आर्बिट्रेटर इन अ डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेट बैंक, जो कि यूक्रेन का एक स्टेट ऑन बैंक है। और उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने अभी प्रपोज किया है कि वो नैनीताल से रिलोकेट करेंगे, कहाँ पर, हल्द्वानी में। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इंडिया वॉन इट्स मेडल ओवरऑल टाइटल एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026, जो कि कहाँ पर हो रही थी। तो अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में, इसमें भारत ने ओवरऑल यहाँ पे टाइटल को अपने नाम किया है। और ये जो पूरा टूर्नामेंट था, चैंपियनशिप थी, वो हो कहाँ पर रही थी, तो आंसर है नाइजीरिया। तो इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब इसका ओपनिंग डे था, ठीक है। और अभी फाइनली भारत ने यहाँ पर मेडन ओवरऑल टाइटल को अपने नाम कर लिया और ये जो पूरा इवेंट था वो हो रहा था नाइजीरिया के लागोस में। तो ये जो इसका स्पेसिफिक वेन्यू है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत ने कुल मिला के 35 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें 13 है इसमें गोल्ड, 8 है यहाँ पर सिल्वर और 14 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो बाइफर्केशन जो है मेडल्स का वो भी आप ध्यान रखोगे। 35 टोटल मेडल्स, आउट ऑफ विच 13 से गोल्ड, 8 है सिल्वर और 14 है यहाँ पे ब्रॉन्ज। और ये जो पूरा इवेंट था वो हो रहा था नाइजीरिया के लागोस में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया वॉन दी प्रेस्टिजियस
विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो इसलिए ये अगर आपसे अलग से भी पूछे कि अभी हाल ही में किसने विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी को जीता है फॉर द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो आंसर क्या होगा? भारत, यानी कि इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्पोर्ट्स के कुछ करंट इवेंट है जो हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में थे। लाइक अगर हम बात करें सूरज कुमार चंद की, तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू वॉन दी फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश टाइटल। आर प्रगनंदा की बात करें, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 टाइटल को उन्होंने जीत लिया है। इंडिया जो है वो 4th नंबर पर आया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विद 39 मेडल्स। तेजस्वी शंकर की बात करें, ये भारत के पहले डेकाथलन मेडल बने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। अजिंक्य रहाणे ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट करी है, किस चीज़ को लेकर? रिटायरमेंट को लेकर। शर्मिला धनकर की बात करें, गोल्ड मेडल जीता है। वहीं शिल्पा शाला ने बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस चीज़ में? विमेंस के F57 शॉटपुट इवेंट में। अन्नाहत सिंह बनी है भारत की वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टाइटल, इन्होंने जीता है फर्स्ट टाइम, भारत की प्लेयर है ये। पीवी सिंधु की बात करें, जापान ओपन 2026 का टाइटल इन्होंने जीता। रोहित शर्मा ने अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन ये बने हैं, फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू स्कोर अ ODI सेंचुरी एट द लॉर्ड्स ग्राउंड ऑन 19 जुलाई 2026। तो ये कुछ रीसेंट के इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे 2026, यानी कि भारत की आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे की जो है थीम इस बार की क्या है? तो ये है युवा शक्ति, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और भारत अपना 80th सेलिब्रेशन इस बार सेलिब्रेट कर रहा है और इस बार की जो थीम है वो है युवा शक्ति, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हु वाज सुमित सरकार हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। तो सुमित सरकार कौन है जिनकी हाल ही में 87 ईयर की एज में डेथ हुई है? तो ये काफ़ी फेमस एक हिस्टोरियन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सुमित सरकार अगर आपसे पूछे हाल ही में डेथ हुई है 87 ईयर की एज में, और ये है कौन? तो ये काफ़ी फेमस एक हिस्टोरियन है ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है? ये है सुमित सरकार। तो सुमित सरकार की बात करें, एमिनेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है एंड स्कॉलर है किस चीज़ के? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। एंड ही थॉट द हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड वाज एसोसिएटेड विद द वोल्फसन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकली क्या रहेगा कि ये एक हिस्टोरियन है, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, राइट? और हाल ही में इनकी डेथ हुई है, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर विद विच स्टेट इज द मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना एसोसिएटेड, अ स्कीम विच इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल एंड वाइल्ड बोर्ड्स। तो अभी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में, और ये किस स्टेट से आप इसको रिलेट करोगे? तो इसको आपको रिलेट करना है उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इज़ अ सिग्नेचर इनिशिएटिव जिसको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, जहाँ पे ये 60% फाइनेंशियल सब्सिडी को देगा टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू एस्टैब्लिश सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग अराउंड देयर एग्रीकल्चर लैंड। तो बेसिकली क्या होगा कि जो यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना, तो उनको यहाँ पे 60% का फाइनेंशियल सब्सिडी दिया जाएगा कि वो अपने एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास फेंसिंग करे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग वो लोग करें, ताकि जब भी कोई यहाँ पे बेसिकली जो भी वाइल्ड एनिमल यहाँ पर आए, लाइक बोर, नीलगिरी या स्ट्री कैटल जब आए, तो उनको एक माइल्ड सा यहाँ पे करंट महसूस हो, जिसकी वजह से वो यहाँ से चले जाए। हालांकि उनको हार्म करने का कोई पर्पज़ नहीं है, बट ऐसा हो कि जैसे वो आए तो उनको हल्का सा करंट ऐसा महसूस हो और फिर वो वहाँ से चले जाएं, और जो अंदर की फसल है खेत के अंदर की वो वहाँ पे ख़राब ना हो। तो उसी पर्पज़ से मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इनिशिएटिव को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और इसमें 60% का फाइनेंशियल सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर वेयर वॉज द फर्स्ट एवर ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एवर ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू हाईलाइट द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ब्लैक नेक्ड जो यहाँ पे क्रेन फेस्टिवल जो है वो हो रहा है कहाँ पे? लद्दाख में, और ये पहली बार हो रहा है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो लद्दाख होस्टेड द फर्स्ट एवर ब्लैक नेक्ड
क्रेन फेस्टिवल, तो बेसिकली ब्लैक नाइट क्रेन फेस्टिवल है ये पहली बार लद्दाख में। एंड पर्पस क्या है इसका, इस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को कंजर्वेशन कैसे करेंगे उस चीज़ को लेकर ये पूरा फेस्टिवल है। एंड इसको यहाँ पे इनोग्रेट करा है जो लद्दाख के गवर्नर है वीके सक्सेना जी के द्वारा, जो वहाँ के एलजी है ना लद्दाख के, वीके सक्सेना जी, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही में जो चांगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना लद्दाख में, इज़ द ओनली ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग से भी आपसे पूछ सकते हैं कि चांगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। अगर आपको लद्दाख के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको पता है ना, तो आप इसको पता कर लोगे, क्योंकि वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज चांगथांग, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना चांगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो ये लद्दाख में, जो कि एक बेसिकली ओनली ब्रीडिंग प्लेस है ब्लैक नेक्ड क्रेन का, कहाँ पर, भारत में, ठीक है। बात करें लद्दाख की तो कैपिटल इसकी 2 हैं, लेह एंड कारगिल। डिस्ट्रिक्ट की बात करें 7 डिस्ट्रिक्ट है। एलजी की बात करें विनय कुमार सक्सेना। करंट अफेयर से अगर आप रिलेट करोगे तो यहाँ पर कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड इन लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ड्यूरिंग सेंसस 2027। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट गाइडेड हाई माउंटेन वाइल्ड लाइफ सफारी भी यहीं पे अप्रूवल इसको मिला है। और उदमारू ब्रिज जो कि श्योक रिवर पर है लद्दाख में नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में, इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ, कब, 21 जुलाई को। एंड इंडिया ने कमीशन किया है डीपेस्ट जियोथर्मल वेल को पूगा वैली लद्दाख में। और चूमर विलेज की बात करें जो कि आपको इंडिया चाइना बॉर्डर पर मिलेगा नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर बेसिकली ये न्यूज़ में है जो कि आपको ध्यान रखना है। इन दी चांगथांग सब डिवीज़न सदर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये विलेज का नाम ध्यान रखना है, पूगा वैली ध्यान रखोगे, उदमारू ब्रिज, इसके अलावा भारत की फर्स्ट गाइडेड हाई माउंटेन वाइल्ड लाइफ सफारी, ये ध्यान रखना। साथ ही में पहली बार लद्दाख में जो है कास्ट सेंसस होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फिर विद्या वाहिनी स्कीम लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्राइमरीली एम्ड एट सपोर्टिंग विद स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे विद्या वाहिनी की बात करें तो वाहिनी, विद्या वाहिनी तो एक माइंड में आता है कि वो गर्ल्स को लेकर ही बात चल रही है, ठीक है। और लॉन्च किसने करा, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है क्लास 9 गर्ल्स के स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये पूरी स्कीम है। तो विद्या वाहिनी स्कीम लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्राइमरीली एम्ड एट सपोर्टिंग द क्लास 9 गर्ल्स इन दी गवर्नमेंट स्कूल। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो दिल्ली ने इसको लॉन्च किया, रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, उन्होंने इसको लॉन्च किया विद्या वाहिनी स्कीम को फॉर द क्लास 9 गर्ल्स स्टूडेंट्स। एंड इस स्कीम के अंदर एलिजिबल गर्ल्स को यहाँ पे बाइसिकल रिसीव होगी टू हेल्प देम कम्यूट टू एंड फ्रॉम दी स्कूल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बाइसिकल रिसीव होंगी एलिजिबल गर्ल्स को, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम, अ प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग विमेंस हैंडलूम वीवर्स। तो यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने एक सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम इन न्यू दिल्ली एंड द प्रोग्राम सेलिब्रेट विमेन हैंडलूम वीवर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रिजर्विंग इंडियाज वीविंग हेरिटेज। एंड इसमें मोर देन 100 वीमेंस जो है यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ध्यान रहेगा सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम कहाँ पर, दिल्ली में, एंड इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया है किसने, नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नाम क्या है, की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और इस रिपोर्ट को रिलीज करा है नीति आयोग ने। एंड जो रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई द 4 हाई पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल्स की, टेक्सटाइल की, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट, और इसके अलावा सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इन चारों हाई पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की जाती है नीति आयोग के द्वारा। बात करें नीति आयोग की तो फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछते हैं। द फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड इसकी फॉर्मेशन होती है 1 जनवरी 2015 में बाय रिप्लेसिंग द फॉर्मर प्लानिंग कमीशन
इसके चेयरपर्सन की बात करें नीति आयोग के कौन होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और एट प्रेजेंट में देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो इसलिए एट प्रेजेंट में जो इसके चेयरमैन है वो भी कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। बात करें वाइस चेयरपर्सन की तो वो है अशोक लहरी, हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट होती है। और सीईओ की बात करें उनका नाम है अनुराग जैन, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाल ही में अपॉइंट होता है ना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, विच क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव वॉज लॉन्च अंडर द भाषिनी मिशन टू कलेक्ट इंडियन लैंग्वेज डेटा सेट फ्रॉम सिटीजन। तो अभी यहाँ पे कौन से क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है अंडर द भाषिनी मिशन, ताकि वो इंडियन लैंग्वेजेस डेटा सेट को यहाँ पे कलेक्ट कर सके फ्रॉम द सिटीजन्स। तो इसका नाम है भाषा दान, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो भाषिनी मिशन के अंदर इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय द नेम ऑफ भाषा दान, तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। और एक डेडिकेटेड क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया अंडर दी नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजिकल मिशन, ठीक है। एंड इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है टू कलेक्ट द डाइवर्स वॉइसेस text and translation inputs from citizens across various Indian languages to build open source data set, right। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टेप्ड अप मेजर टू रिड्यूस एंड मॉनिटर स्पेस डेब्रिस। तो किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कदम उठाया है टू रिड्यूस दी एंड मॉनिटर दी स्पेस डेब्रिस। तो जो यहाँ पर स्पेस डेब्रिस को रिड्यूस करने को लेकर, उसको मॉनिटर करने को लेकर किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कदम उठाया है, तो ये उठाया इसरो ने, यानी कि जो भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो इसरो हैज स्ट्रेंथन इट्स स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन मेजर टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। एंड इसरो यहाँ पर इस चीज़ पे वर्क कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर द संध्या किरण स्कीम, जिसको अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये प्राइमरीली किस सेक्टर से एसोसिएटेड है। तो अगर हम संध्या किरण स्कीम की बात करें तो उसका एसोसिएशन होगा हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसको रिलीज़ करा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च द संध्या किरण स्कीम टू प्रोवाइड द कैशलेस हेल्थ केयर कवरेज टू द सीनियर सिटीजन्स। एंड यहाँ पे पर्पज़ होगा टू एंश्योर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दी एल्डरली पीपल इन द स्टेट। तो यहाँ पर लॉन्च किया किसने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, और स्कीम का नाम है संध्या किरण स्कीम। पर्पज़ क्या है इसका, सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे हेल्थ केयर कवरेज देना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिसेंटली। तो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सस्पेंड किया है, तो ये किया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इन अगस्त 2026 द इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडेड द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड मिनिस्ट्री ने साइट किया है बेसिकली कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट को लेकर, गवर्नेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको सस्पेंड किया गया है। एंड मिनिस्ट्री ऑल्सो डायरेक्टेड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू फॉर्म अ कमेटी टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेबल टेनिस अक्रॉस द कंट्री। तो अभी के लिए जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है किसने, इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 को लेकर, जो कि कहाँ पर हुई है, ये हुई है लागोस नाइजीरिया में, जहाँ पर भारत ने कुल मिला के 35 मेडल्स को जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 80th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और थीम क्या है इसकी, युवा शक्ति। सुमित सरकार की बात करें, हाल ही में डेथ हुए, काफ़ी एमिनेंट हिस्टोरियन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्कॉलर हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की बात करें, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। फर्स्ट एवर ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल कहाँ पर, लद्दाख में। विद्या वाहिनी स्कीम की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। बाइसिकल्स यहाँ पर मिलेंगी 9th क्लास की गर्ल स्टूडेंट्स को, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको। सृजन वॉइसेस फ्रॉम दी लूम की बात अगर हम करते हैं तो ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल आप लोगों को ध्यान रखना है। की सेक्टर टू पोजिशन इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है नीति आयोग ने। भाषा
दान की बात करें, भाषणी डिवीज़न के अंदर इसको लॉन्च किया गया ताकि ये सिटीजन्स ही उनकी लैंग्वेज का डेटा कलेक्ट कर सकें। मेजर टू रिड्यूस एंड मॉनिटर स्पेस डेब्रिस, ये स्पेस टैप किया है किसने, इसरो ने। संध्या किरण स्कीम की बात करें, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 1 ईयर का एक्सटेंशन एज अ डायरेक्टर ऑफ ईडी ये किसको मिला है, तो आंसर था राहुल नवीन को, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। और आज आप मुझे बताओगे दैट हु हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पर 7 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, आप इसको अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है यहाँ पे, जिसमें स्टैटिक GK के साथ साथ करंट अफेयर्स 1000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज़। इसके अलावा सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू।